हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और उससे भी ज़्यादा उम्मीद है आप लोग घर पे पढ़ रहे होंगे, तैयारी अच्छी कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना। आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास का हमने पहला वीडियो पढ़ा, सेंटर ऑफ मास क्या होता है। दूसरा वीडियो में मैंने उस पर क्वेश्चन बनाया। तीसरा वीडियो में मैंने सेंटर ऑफ मास का और 2 क्वेश्चन था वो बताया। वो एक्चुअली लेक्चर 2 का ही पार्ट था। और सेंटर ऑफ मास का जो तीसरा वीडियो था उसमें मैंने सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस बॉडीज़ की बात की थी कि अगर कोई बॉडी है तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। तो ज्योमेट्रिकली मोस्ट ऑफ द सेंटर ऑफ मास तो सेंटर पे होता है, रॉड का, सब स्फेयर, हेमिस्फेयर, रिंग, सर्कुलर रिंग, डिस्क, सबका। मैंने आपको स्पेशल 2 बताया था जो हमें निकालना होता है, डेराइव करना होता है। तो मैंने लेक्चर 3 में आपको सेमी सर्कुलर वायर का बताया, ठीक है। मैंने लेक्चर 3 में आपको सेमी सर्कुलर वायर का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं मैंने वो आपको बतला दिया। अब मैं आप लोग को सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सेमी सर्कुलर प्लेट, जैसे सेमी सर्कुलर वायर क्या था, रिंग का आधा पार्ट। सेमी सर्कुलर वायर क्या था, रिंग का आधा पार्ट। तो सेमी सर्कुलर था ना, रिंग का आधा पार्ट। उसी प्रकार सेमी सर्कुलर प्लेट डिस्क का आधा पार्ट। डिस्क जानते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग रेडियस के कॉन्सेंट्रिक रिंग को डिस्क कहते हैं। डिस्क, अरे कैसेट वगैरह सब डिस्क होता है, उसमें एक छेद भी होता है, पर डिस्क में छेद नहीं, पूरा बना हो। इस प्रकार से ये हमारा डिस्क होता है। जैसे ये तो रिंग हो गया, रिंग इसमें खाली है जगह। जैसे हम लोग चूड़ी या कड़ा ये सब पहनते हैं, हम लोग नहीं पहनते चूड़ी, लेडीज़ लोग, तो उन लोग का जो चूड़ी है वो क्या है, वो रिंग है। वो क्या है, रिंग है। अब बहुत सारा रिंग मिला दो अलग अलग रेडियस का, कॉन्सेंट्रिक ऐसे करके, तो ये जो पूरा पार्ट हो गया ना, अब ये पूरा पार्ट में कुछ ना कुछ एरिया आ गया, ये कुछ जगह छेक लिया, इसको हम लोग डिस्क कहते हैं। इसी को बीच से काट दिए ऐसे, तो ये बन गया क्या, सेमी सर्कुलर डिस्क बोलो या सेमी सर्कुलर प्लेट भी कह सकते हो। तो आज हम लोग इसका सेंटर ऑफ मास निकालने जा रहे हैं, सेमी सर्कुलर प्लेट का, ठीक है। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और मेरे साथ स्टार्ट होइए, सीखना कैसे निकालेंगे। हम लोग को आज सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सेमी सर्कुलर प्लेट चाहिए। हाँ, इसको निकालने के लिए हमको रिंग का आवश्यकता पड़ेगा। रिंग का याद है, रिंग नहीं, और सेमी सर्कुलर वायर। हमने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में हमने सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर पढ़ा था, या इसको आप रिंग भी कह सकते हो। सेमी सर्कुलर वायर बोलो या सेमी सर्कुलर रिंग भी कह सकते हैं। सेमी सर्कुलर वायर रिंग होता है, कुछ ऐसा था। इसमें जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन था वो किसके अनुसार था, लेंथ के अनुसार था। जो इसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था वो अकॉर्डिंग टू लेंथ। इसका सेंटर ऑफ मास याद है, 0, अगर नहीं याद है तो एक बार आप लेक्चर 3 का वीडियो देख लें, क्योंकि जब तक इसका सेंटर ऑफ मास नहीं क्लियर होगा तब तक आप इसका नहीं निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास।
ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास था 0,2r/π। ये हमारा सेंटर ऑफ मास था प्लेट का, या सॉरी वायर का, सेमी सर्कुलर वायर। समझो कि चूड़ी को आधा काट दिए, बीच से काट दो चूड़ी को 2 भाग में, जो एक भाग हुआ उसको बोल सकते हैं। तार ले लो, उसको सी बना दो, वो हो गया। तो हमने इसका सेंटर ऑफ मास पढ़ रखा है। तो हमने इसका सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक एलिमेंट काटा था, याद होगा आपको, एक एलिमेंट काटा। ये जो रिंग है, रिंग नहीं सेमी सर्कुलर रिंग बोलो, आधा रिंग, इसका जो आपका जो मास डिस्ट्रीब्यूशन था वो तो लेंथ के अनुसार था। क्यों? क्योंकि हमने इसमें से एक एलिमेंट काटा था, वो एलिमेंट रिंग का एक छोटा सा पार्टिकल था। तो क्या प्लेट में भी वैसा होगा? नहीं, प्लेट में तो एक रिंग ही काट के निकालना होगा, क्योंकि प्लेट वेरिएबल रेडियस का बहुत सारा रिंग से मिल के बना होता है। ठीक है, जो हमारा प्लेट होगा वो बहुत सारे वेरिएबल, हमारा प्लेट ऐसा, मान लीजिए प्लेट है, ठीक है, ये हमारे पास प्लेट है बाबू, ये एरिया कवर है। हम लोग जिस थाली में खाते हैं वो सर्किल होता है ना, वो प्लेट देखते हो, नीचे ज़मीन पर रखते हैं तो वो जगह छेकता है। दिस इज प्लेट। ये क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका बहुत सारे रिंग से मिलके बना है। ये आपका बहुत सारे रिंग से मिलके बना है, ठीक है, ये बहुत सारे रिंग से मिलके बना है। इसमें काफ़ी रिंग है, बहुत सारे रिंग है। ये मान लो अपना सेंटर है और ये डिस्क का रेडियस r है मान लेते हैं, ये सेंटर है, ठीक है। तो ये ऐसे बहुत सारे रिंग से मिलके बना है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसा बहुत सारा रिंग नहीं, सेमी सर्कुलर रिंग, माफ़ कीजिएगा, ऐसे बहुत सारे सेमी सर्कुलर रिंग से बना है। पूरा डिस्क होता तो रिंग कहते हैं, सेमी सर्कुलर प्लेट है, यानी सेमी सर्कुलर प्लेट, या हम इसको कह सकते हैं सेमी सर्कुलर डिस्क, जो बोलना पड़े। हमको इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, तो हमको इसमें से एक रिंग काटना होगा, ठीक है। हमको इसमें से एक रिंग काट के हमको पूरे प्लेट का निकालना होगा। रिंग में जो सेमी सर्कुलर वायर था, जो सेमी सर्कुलर रिंग था, हमने उसमें एक एलिमेंट काटा छोटा सा। ये काट छाट फिजिक्स में चलता है, 3-4 जगहों पे तो हमेशा चलता है। एक आप ग्रेविटेशन फील्ड निकालो, एक आप ग्रेविटेशन पोटेंशियल निकालो, एक आप क्या बोलते हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, सेंटर ऑफ मास निकालो। ये सब जगह पे जब हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, मतलब कंटिन्यूअस बॉडी की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे हमें पहले उसके एक पार्टिकल या उसका जो भी एलिमेंट हो, अगर रॉड है तो पार्टिकल काटोगे, रिंग है तो पार्टिकल काटोगे, डिस्क है तो रिंग काटोगे, ये सब, ठीक है। अगर स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है तो रिंग कटेगा, सॉलिड स्फेयर है तो डिस्क कटेगा। तो वो सब उसमें से कटता है और पहले हम उसका एनालाइज करते हैं और उसको इंटीग्रेट करके हम पूरे बॉडी का निकालते हैं। तो यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना होगा, ठीक है, हमको यहाँ पे ऐसे ही करना होगा। कैसे निकालोगे? ठीक है, तो पहले इसका लैंग्वेज लिख देते हैं, पहले इसका हम लोग लैंग्वेज लिख देते हैं, ठीक है। ये लिख लो, लेट अस कंसीडर देयर इज अ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, वी हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। हमको इसका सेंटर ऑफ मास चाहिए। इसका सेंटर ऑफ मास बोलोगे सर इसका सेंटर ले लें, नहीं, इसका सेंटर तब होता है जब ये पूरा डिस्क होता। अगर ये पूरा डिस्क ऐसे होता, ठीक है, और तब इसका सेंटर ऑफ मास कोई पूछता तो क्या बोलते हैं, इसका सेंटर है ज्योमेट्रिकली। बट अभी आप ये आधा काट दिए हो तब आप सेंटर नहीं बोल सकते, ठीक है। इसका ये जो सेंटर ऑफ मास होगा वो सेंटर पे अब नहीं होगा। सबसे पहले एक फिगर, ये तो आपको समझाने के लिए बनाए हम
कि इसमें बहुत सारा क्या है, सेमी सर्कुलर रिंग है, अलग अलग रेडियस के। इसका रेडियस कुछ और, इसका कुछ और, बाकी सारे रेडियस अलग अलग। बस क्या है ना कि सब कॉन्सेंट्रिक है, मतलब सबका सेंटर एक ही है। जो डिस्क का सेंटर है सेमी सर्कुलर डिस्क का, वही सेंटर सारे सेमी सर्कुलर रिंग का भी है। ठीक है, चलो एक अच्छा फिगर बनाओ। इसको मिटा देते हैं, बढ़िया बड़ा सा फिगर बनाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सेट कर दो, लगे कि ये जगह 6 का है, प्लेट है। ड्राइंग तो आता नहीं है। ऐसे सेट कर लो। ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। ठीक है, अपन लोग को पहले क्या करना होगा, एक रिंग काटना होगा। ठीक है, एक रिंग काट लेते हैं। ठीक है, काट लेते हैं भाई। चलो एक रिंग काट लिया ऐसे। इस रिंग का रेडियस r मान लेते हैं और इसकी मोटाई dr मान लेते हैं। रिंग का कुछ ना मोटाई होता है ना, हाथ में महिला लोग चूड़ी पहनती है तो देखते हो चूड़ी का कुछ ना कुछ मोटाई होता है ऊपर से। तो एक हमने रिंग काट लिया, इस चीज़ को हम मेंशन कर लेते हैं, ए रिंग ऑफ रेडियस r एंड मोटाई मत लिखिए, विद लिखिए, विद dr इज कट फ्रॉम डिस्क। ठीक है, अपना सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला रेडी है कि वो लड्डू? जब तक सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला रेडी नहीं होगा लड्डू। तो मैंने रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या बताया था, याद है? इसको मैं इरेज करता हूँ, बस ये याद रखना है, कोऑर्डिनेट। बिकॉज वाई शुड रिमेंबर दिस डाटा, बिकॉज दिस डाटा इज यूज टू डिराइव अनदर डेरिवेशंस। हमने रिंग काटा है भाई, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास चाहिए ना, क्योंकि हमको रिजिड बॉडी का क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए एक्स वाई चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब मैंने रिंग काटा है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट चाहिए। तो इसका मतलब एक रिजल्ट तो हम सामने दिख रहा है क्या, कि अगर हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर या रिंग का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो क्या प्लेट का भी होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए हम लोग को इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हमारा फार्मूला क्या होता है, हमारी फार्मूला क्या होता है, मैं साइड में लिख रहा हूँ। अपनी फार्मूला क्या होती है, सेंटर ऑफ मास की फार्मूला होती है इंटीग्रेशन dm। ठीक है, अगर सेंटर ऑफ मास x निकाल रहे हो ना, तो x निकाल रहे हो तो उसका x कोऑर्डिनेट, ठीक है, और इंटीग्रेशन dm। लिमिट जो भी हो सकता है वो तो डिपेंड करता है बॉडी पे कि हम कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करते हैं, वो तो डिपेंड करता है बॉडी पे। बेसिक फार्मूला ये होता है हमारा सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी, कंटिन्यूअस बॉडी का निकालने का। रॉड ले लो, स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, डिस्क, उसका आधा डिस्क, क्वार्टर डिस्क, वॉटएवर। सवाल में कहीं पूछ दे कि ये सेमी सर्कुलर का निकालो, कहीं पूछ दे कि क्वार्टर डिस्क बताओ, सेम तरीका कर लेंगे। ठीक है, क्वार्टर डिस्क में और डिस्क में जो फ़र्क है वो फ़र्क वहाँ पे बता देंगे। अब क्या है, पूरा डिस्क है तो एरिया पाई आर स्क्वायर, यहाँ तो दिख रहा है कि एरिया है, तो यहाँ पे जो मास का बंटवारा होगा वो किसके अनुसार होगा, एरिया के अनुसार। यहाँ जो डेंसिटी होगी वो किसके अनुसार होगी, अकॉर्डिंग टू व्हाट,
एरिया, क्षेत्रफल। रिंग में मतलब वायर में, सेमी सर्कुलर वायर में हम लोग का जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन था वो लेंथ के अनुसार, यहाँ एरिया के अनुसार, बिकॉज इट ऑक्यूपाइड सम स्पेस। इफ वी पुट प्लेट ऑन द फ्लोर देन ऑक्यूपाइड सम एरिया, सम स्पेस, यू नो एज वेल। तो सेंटर ऑफ मास हमको निकालना है, ठीक है, इंटीग्रेशन dmx बाई इंटीग्रेशन dm, ठीक है। ये जो काटोगे उसका मास, जो भी काटे ले उसका मास, उसका x कोऑर्डिनेट उसी का, और नीचे तो सिर्फ उसका मास, और इसको इंटीग्रेट करें। तो अपन लोग यहाँ पे अगर हमको चाहिए पहले निकाल दें इस रिंग का सेंटर ऑफ मास। वो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो हम सीधा y ही निकाल लेते हैं। चलो लो तुम्हारे खुशी के लिए निकाल देते हैं, कभी खुशी कभी गम, ठीक है। चलो यहाँ निकालते हैं x सेंटर ऑफ मास। उसके लिए सबसे पहले एक चीज़ और, सबसे बेसिक बात हम लोग मिस कर रहे हैं, पहले इसका मास तो निकालो भैया, किसका, जो काटे हो। तो किसके अनुसार बटेगा, एरिया। तो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है पूरे डिस्क का, ये आधा है ना, पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया के लिए m मास, इसका मास m ले लेते हैं। यहाँ पे कंसीडर किए हो ना, लेट अस कंसीडर द यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस r, और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर देते हैं, एंड मास m, बिकॉज अगर हमको सेंटर ऑफ मास निकालना है तो पूरे बॉडी का मास पता होना चाहिए। इफ़ यू डोंट द होल मास ऑफ अ बॉडी, वी कांट ऑब्जर्व और डिराइव, हम नहीं निकाल सकते, हम निकालने में वंचित हो जाएंगे। सो वी सपोज या एज्यूम द बॉडी हैव मास, एंड द मास इज वॉट एवर, स्मॉल m, कैपिटल M, एज यू विश, लाइक दैट। ए रिंग ऑफ रेडियस r एंड विद a dr, ठीक है। और यहाँ पे भी इसका मास मेंशन कर लो dm, एंड चलो इसको मिटा के ही लिख देते हैं, एंड मास dm। ये जो मैंने काटा इसका मास मैंने dm इस कट, इसको मेंशन करना बहुत जरूरी है। अब देखो पाई आर स्क्वायर बाई 2 इसका पूरा एरिया, तो इतना एरिया के लिए इसका पूरा मास क्या है, m है ना। तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 एरिया के लिए m मास, तो एक यूनिट एरिया के लिए कितने बाबू, m बट्टी पाई आर स्क्वायर बाई 2। अब बताओ इसका एरिया क्या होगा, अब ज़रा बताओ, जो काटे हो, क्या काटे हो, रिंग, उसका एरिया क्या होगा। सोचो सोचो, थिंक, पाउस करके सोचो। एरिया की बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, 7वें क्लास से सिखाया जाता है, रटाया जाता है मास्टर साहब के द्वारा, लेंथ गुना ब्रेथ। क्षेत्रफल निकालना हो तो लंबाई गुना चौड़ाई, हम लोग यही जानते हैं, यही होता है। ये बेसिक फार्मूला, किसी भी बॉडी का एरिया निकालना हो तो यही होता है। अब इसमें कोई बॉडी का कुछ लगा के निकाल देते हैं, अलग अलग फार्मूला, लेकिन बेसिक तो हमारा यही फार्मूला है। तो भाई रिंग का लेंथ कितना, पाई आर, माफ़ कीजिएगा मैंने रेड से लिखा, पाई आर, 2 पाई आर is a length of whole circular ring total, but we have half of the ring, so we have how many length, पाई आर, कितना, पाई आर। तो पाई आर लेंथ के लिए कितना मास, तो पाई आर तो लेंथ हो गया ना, एरिया निकालना है तो यहाँ निकाल देते हैं, तब वहाँ लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मास का बंटवारा है वो एरिया के अनुसार है। तो एरिया ऑफ रिंग होता है लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई हो गया पाई आर और चौड़ाई डी आर, ठीक है। तो इतना एरिया हो गया रिंग का, पुट करो पाई आर डी आर इक्वल टू m पाई आर स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई आर डी आर, पाई पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, m डी आर, ये 2 चल गया ऊपर, तो 2m डी आर बाई आर, ये अपना मास निकल गया। चलो अब लगाओ फार्मूला, क्या बताया मैंने,
इंटीग्रेशन dm, x निकाल रहे हो तो उसका x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का बाय इंटीग्रेशन dm। तो इंटीग्रेशन उसका dm कितना है भाई 2m dr बाई r। उसका x कितना है भाई, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होता है, रिंग का सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना होता है लड्डू, इसलिए निकालने की आवश्यकता नहीं थी। इंटीग्रेशन नीचे सिर्फ dm है तो dm dr, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करोगे, तो यहाँ से शुरू हुआ है और ये रिंग कहाँ तक फैला है, यहाँ तक। मैंने आपको हमेशा बताया है इंटीग्रेशंस का जो लिमिट होता है ना वो एक कोऑर्डिनेट होता है कि आप कहाँ से लेके कहाँ तक निकालना चाहते हो। तो देखो अपना यहाँ पे जो वेरिएबल है वो r के फॉर्म में, दैट इज रेडियस। तो हम लोग यहाँ से यहाँ तक ना निकालना है पूरे, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाएंगे तो इस यहाँ से यहाँ के बीच में पूरे रिंग आ जाएगा, द समेशन ऑफ ऑल रिंग्स। तो वी टेक द लिमिट, इसको मान लेंगे ऑरिजिन 0,0, इसको मान लेंगे 0, तो कहाँ से कहाँ 0 से r, 0 से r सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। ये देगा लड्डू, क्या देगा लड्डू, 0 गुना इतना 0 और 0 बटा इतना 0, ठीक है। तो चलो y निकालते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं y, यहाँ x के जगह करते हैं y। अब यहाँ लड्डू नहीं लेंगे, कहाँ से कहाँ लेंगे बोलिए, यहाँ पे अब x लेंगे, x नहीं y लेंगे। तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर इज व्हाट 2r बटा पाई। 2r मैंने कुछ देर पहले बोर्ड पे लिखा था, अभी मैंने मिटा दिया, फिर से लिख दें। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर कितना 0 2r बटे पाई हो गया। तो यहाँ पुट करो, y निकाल रहे हो तो उसका सेंटर ऑफ मास कितना है 2r बटे पाई। जो जो कटता है निकाल दो, कैंसिल कर दो। देखो 2m बटा r ऊपर कांस्टेंट, ये r से r कट गया, 2 2 जा 4, m बाहर बच गया क्या नीचे पाई, इंटीग्रेशन dr 0 से r, नीचे भी 2m बटा r बाहर, इंटीग्रेशन 0 से r। अच्छा एक चीज़ देखो क्या मैंने मिस्टेक किया, देखो कहाँ मिस्टेक किया। एरिया ऑफ रिंग मैंने पाई r लिया, बट ये r मैंने किसका ले लिया, इसका रेडियस छोटा वाला r है ना, तो छोटा वाला r करो यहाँ छोटा r, यहाँ छोटा r, यहाँ छोटा r। माफ़ करना मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब नीचे आ जाएगा r² और ऊपर आएगा r, ये नहीं कटेगा। एरिया ऑफ रिंग निकालना है तो रिंग का लेंथ लेंगे ना, तो रिंग का रेडियस तो छोटा वाला आ रहा है, मैंने बड़ा वाला r लिख दिया था। बड़ा वाला r तो पूरे डिस्क सेमी सर्कुलर डिस्क का रेडियस है, तो यहाँ पे एक r मेंशन हो जाएगा, ठीक है। कितना 2mr, ये नीचे r², 2mr dr नीचे r², 2mr dr बाई r², 2mr dr बाई r² इंटू 2r बटे पाई। चलो ठीक है, तो क्या क्या हर निकला ऊपर से 4m पाई r², नीचे से निकला, ऊपर से क्या निकला भाई, नीचे से क्या ऊपर से निकला 4m, 2 2 जा 4m कांस्टेंट, नीचे से r² और पाई कांस्टेंट, बच गया अंदर में कितना छोटा वाला r dr 0 से r, और नीचे क्या कांस्टेंट है 2m बटे r², और नीचे भी r dr। यही ना, कोई दुख, m से m काट देते हैं, r² से r² काट देते हैं, 2 से 4 काट देते हैं 2 बार में, ठीक है। इसको मिटाते हैं, इसका काम हो चुका है।
तो अपने पास क्या आ गया 2m/पाई इंटीग्रेशन r/dr 0 से r, और नीचे भी सेम हेयर इंटीग्रेशन 0 से r/dr। ये मत काट दीजिएगा, इसको मत काट दीजिएगा। टू एम r/dr/r² इंटू एक्स हो गया 2r/पाई। एक चीज़ और गलती की है हम लोग ने, एक चीज़ और गलती हो गया, देखो कहाँ गलती नहीं, वो छोटा r बढ़े, यहाँ भी छोटा r होगा और ये हो जाएगा r²। देखो यही सब छोटा छोटा गलती होता है जो, क्योंकि हमको किसका लेना है, हमको सेमी सर्कुलर वायर का था। तो सेमी सर्कुलर वायर का रेडियस r है ना, छोटा वाला r ना, तो ये छोटा वाला r होगा ना, तो ऊपर आ जाएगा r²d, नीचे r/d, बस यही चेंज होगा, दैट्स इट। यही छोटा छोटा चीज़ होता है, ये गलती होती है पहली बार, मुझसे भी हुआ, तो आप लोगों को पता चला कैसे गलती होता है। क्या होता है ना, अरे सबके दिमाग में है पाई r, अब r को बड़ा r लिख दिया, बड़ा r, तो देखो कि रेडियस छोटा r है, लेकिन वहाँ सामने नज़र नहीं आता, ठीक है। अब कोई गड़बड़ नहीं है, सारा कुछ क्लियर। सेंटर ऑफ मास निकालोगे dm/y, ठीक है, y जो होगा वो किसका, रिंग का, तो रिंग का रेडियस छोटा वाला आ रहा है, तो छोटा वाला r के टर्म में लिखो, ठीक है। चलो अब निकालो 2m/पाई, ऊपर कितना हो गया इंटीग्रेशन, r² को लिखो r3, छोटा वाला r3/3, 0 से r, नीचे लिखो r²/2, 0 से r² है, जितना पावर उससे एक जोड़ के उसे डिवाइड, कितना आएगा देखो तो 2m/पाई, और नीचे तो इसका कुछ था नहीं ना, सारा कट गया था। 2m/पाई लिमिट पुट कीजिए तो r³/3 माइनस 0, और नीचे r²/2। यहाँ पे m थोड़ी ना बचा है, सिर्फ 2 ना बचा है, 2/पाई m तो कट गया, 2/पाई तो क्या आ गया, ये 2 चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में r² से, ऐसे होगा ना, तो सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4, 4r, और नीचे बट्टा 3 दिस इज योर सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट। हम लोग दो जगह छोटा r को बड़ा r लिख दिए थे, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ। एक जगह कहाँ पे, एरिया ऑफ रिंग निकालने टाइम, एरिया ऑफ रिंग निकालने टाइम जो लेंथ लेंगे रिंग का वो पाई गुना छोटा r, और एक जगह और कहाँ, सेंटर ऑफ मास किसका लेना है, रिंग का लेना है ना, तो रिंग का रेडियस क्या है, जब हम लोग निकाले तो उस टाइम रिंग का रेडियस बड़ा r था, तो हमने लिखा था 0,2r/पाई, तो वहाँ रेडियस बड़ा r था तब ना बड़ा r है, अब यहाँ छोटा r होगा तो छोटा r, ये अपना निकल गया। देख लीजिए सब कुछ कट गया था, r² कट गया, m से m कट गया, 2 से 4 2, और नीचे पाई बचा, नीचे कुछ बचा नहीं, ऊपर बचा है r²dr, ठीक है, r²dr, नीचे r/dr, तो r² का इंटीग्रेशन r3/3, r/dr का r²/2, लिमिट पुट करो, सॉल्व करो, दिस इज अ सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखोगे, सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर, ये सब नोट कर लिए, नहीं किया है तो पाउस करके कर लेना। सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर वायर क्या होगा, कितना, 0, x वाला तो 0 ही होगा, क्यों, क्योंकि सेमी सर्कुलर वायर का भी 0, और y वाला 4r/3 यानी कि ये अपना सेंटर है ना, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा, यही कहीं होगा ना, y एक्सिस पॉजिटिव आया ऊपर की तरफ, यहाँ पे मान लीजिए 4r/3 है, ये इतना कितना है 4r/3, तो 0,4r/3, दिस इज द सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इसका y एक्सिस पे ही होगा, कोई शक, इसको नोट कीजिए। तो इसको नोट कर लिए, मिटाते हैं, सेंटर ऑफ मास पता चल गया अपना।
अब देखो एक सवाल है, ये सवाल भी कह सकते हो, टॉपिक भी कह सकते हो। सवाल है HCV में, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर पता नहीं, याद नहीं। ये HCV का क्वेश्चन नंबर 11 है, पेज नंबर जो मेंशन कर लेना, ठीक है। थोड़ा डिज़ाइन बना दें अपना, ठीक है। क्वेश्चन है, एक सेमी सर्कुलर प्लेट है बट वो हॉलो है, ऐसे है, ऐसे टेढ़ा बन गया। रेडियस है R1 R2, ऐसे है। अब बताओ इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा? ऐसा प्लेट है, ऐसा प्लेट है, ये सेंटर है। अब बताओ इसका रेडियस R1, इसका रेडियस R2, ये बीच खाली हो गया, हॉलो समझते हैं ना। ये अब ऐसा प्लेट है आपके पास, या ऐसा डिस्क है, बोलिए इसको एनुलर डिस्क भी कहते हैं, एनुलर हाफ डिस्क, डिस्क का आधा तो हाफ और एनुलर या हॉलो कहो ना। वाई शुड दिस वर्ड्स वी हैव नो मीनिंग? जिसका मीनिंग नहीं पता वो वर्ड यूज़ करना ही बेकार। तो अपन लोग अब इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करो। कैसे फाइंड करोगे? सेम प्रोसेस करेंगे भाई साहब, रिंग काटेंगे, ठीक है, इसका रिंग काटेंगे। इस बार गलती नहीं करेंगे अपन लोग, रिंग का रेडियस ध्यान में रखियो, R रेडियस का, DR मोटाई का, और इसका मास M दिया है, किसका? पूरे प्लेट का, ठीक है। तो पहले एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ रिंग क्या होगा? एरिया ऑफ रिंग क्या होगा? पाई R लेंथ गुना DR मोटाई। चलो पाई R, और इसका एरिया क्या होगा प्लेट का? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, यही ना एरिया होगा। पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये कुछ ऐसा है, ठीक है। माफ़ करना, ये फिगर तो गलत हो गया ना। फिगर क्यों गलत है? क्योंकि ये प्लेट ऐसे है ना, फिगर सही था, मैंने सीड गलती कर दिया। ये अपना एक रिंग, एक प्लेट, ये अपना दूसरा प्लेट, ये अपना सेंटर था, इसकी रेडियस R1, इसकी रेडियस R2, ठीक। तो एक्चुअली में हमारे पास एरिया ये ना है, ये तो छेद है। हमारे पास अगर ऐसा सर्किल है और ऐसा सर्किल है, कोई बोलेगा बताओ एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा? तो यही ना होगा। तो हमारे पास एक एनुलर प्लेट है, हॉलो प्लेट है, सेमी सर्कुलर। कैसा? सेमी सर्कुलर, ऐसा। फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। इसको रंग क्या पाता है? ये तो खाली है, ये तो छेद है, इसमें पूरा हाथ चल जाएगा अंदर। जगह जो छेकेगा, अगर ये प्लेट को रखेंगे तो जगह केवल ये छेकेगा, जिसको मैं सेट कर रहा हूँ, रंग रहा हूँ, ठीक है। गलती से उसको रख दिए,
ठीक है, ये इसका एरिया है, रेडियस है, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। बाकी सब क्लियर है। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक रिंग काटना पड़ेगा। तो जो रिंग काटेंगे ना वो इसमें से कटेगा, ऐसे इसमें से रिंग कटेगा, ठीक है। आर रेडियस, छोटा वाला रेडियस ले लेते हैं और इसका मोटाई डी आर। एरिया ऑफ रिंग मैंने क्लियर कर दिया। पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर बाई 2 किसका एरिया, प्लेट का, सेमी सर्कुलर एनुलर प्लेट का। इतना एरिया के लिए कितना मास, m मास, इसका मास m है, ठीक है। तो एक के लिए कितना भाई, m बटा 2 चला गया ऊपर, इतना, ठीक है। तो अपने जो रिंग काटा उसका एरिया कितना है, पाई आर टी आर। इतने के लिए कितना, 2m पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये एक के लिए था, इतना से इतना है, मल्टीप्लाई कर दो, पाई पाई कैंसिल और कुछ कैंसिल नहीं, यानी कि कितना dm बराबर कितना निकल गया मास, ठीक है। जो मैंने रिंग काटा मान लो उसका मास dm है, तो dm बराबर क्या है, 2m r d r R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, दैट्स इट, ठीक है। आगे बढ़े, अब काम करो अपना सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास x तो 0 होगा, कन्फर्म है। रिंग से निकालना है, रिंग से निकालने वाले हर चीज़ का सेंटर ऑफ मास का x क्या होगा, 0। y निकालेंगे, y सेंटर ऑफ मास कितना होगा, इंटीग्रेशन, ठीक है, dm इंटू वाई इंटीग्रेशन dm। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगा, इस बार कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, इतना ही एरिया है ना भाई। तो सेंटर ऑफ मास जो निकालेंगे, जो रिंग जितना भी है इन दोनों के बीच में ही है, जो हमारे पास रिंग है वो इन दोनों के बीच में ही है ना। ये तो खाली है, ये तो खाली है, ठीक है। दो चूड़ी ले लो, मतलब दो प्लेट अलग अलग रेडियस का, उसको बीच से काट दो तो देखोगे ऐसा बनेगा। तो ये जगह छिड़ाएगा ना, ये तो खाली रहेगा। तो जितनी भी रिंग है यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेंगे, तो ये कोऑर्डिनेट R1, ये कोऑर्डिनेट R2, तो इसको बस R1 से R2, वहाँ 0 से R, यहाँ R1 से R2 इंटीग्रेट कर देंगे, अपना रिजल्ट आ जाएगा। कितना आएगा भाई, dm कितना है, mr 2mr dr बाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, 0 से सॉरी R1 से R2, ठीक है। ये मास हो गया। और y कोऑर्डिनेट किसका, रिंग का, किसका, रिंग के सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। इस पर गलती मत करना, 2 और रेडियस छोटा वाला r, अब आई कितना, पाई, यही ना होता है। और नीचे क्या होगा, नीचे बस ये चीज़ लिखा जाएगा, डिट्टो, R1 से R2 2m r dr R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर। बाहर निकालोगे तो m से m कट जाएगा, 2 से एक और 2 कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा ऊपर में 2 बचेगा और नीचे सिर्फ पाई बचेगा। अंदर में बचेगा R स्क्वायर dr R1 से R2। नीचे क्या बचेगा, नीचे 2m कट ही गया, ठीक है, 2 कट गया, m कट गया, ऊपर नीचे बचा R dr R1 से R2। ये मत करना कि एक बार से एक बार काट देना, ठीक है। तो क्या रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आएगा, 2/पाई। इसका रिजल्ट हमको पता है R³/3, और R³/3 में लिमिट पुट कर देते हैं, तो R2³ माइनस R1³ ऊपर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, अब बट्टे 3 यानी कि 3/3, तो 3 पाई से मल्टीप्लाई कर दो। और R dr का इंटीग्रेशन R²/2, तो R² का जगह R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, अब बट्टे 2 कहाँ चला जाएगा, 4, तो कितना हो जाएगा भाई, 2 2 ज़ा 4/3 पाई, ठीक है। अब इसको तोड़ो, फैक्टराइज कर लेते हैं। तो मैंने एक फार्मूला पढ़ा था, मैं ही क्यों, आप भी पढ़े होंगे, दिस इज़ अ फार्मूला, ये आंसर आ गया, ये आंसर आ चुका है, नई फार्मूला यहाँ से छोड़ दो,
अब ये चीज़ सीखने जा रहे हो, फॉर्मूला नहीं याद है, शोभा देगा। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कट रहा है काट दो, जो बच गया वो आंसर। कितना आ गया हमारा सेंटर ऑफ मास, x 0 और y कितना 4/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 स्क्वायर बाई r1 प्लस r2, दैट इज आवर आंसर। बहुत सिंपल है, बेसिक। और छोटे छोटे बात पे ध्यान देना सीखो। मैक्सिमम स्टूडेंट्स बड़े बड़े बात पे ध्यान देते हैं और छोटियाँ गलती करते हैं। जैसे मैंने भी 2 बार अभी कर दिया। सोचो मैं इतने टाइम से पढ़ाता हूँ फिर भी मुझसे गलती होती है। क्यों गलती हुई? ड्यू टू नॉट सेंसिटिव माइंड। मैंने छोटा चीज़ था, अरे इग्नोर कर दिया। ये गलती से भी आपको गलती सीखना चाहिए कि गलती नहीं होनी चाहिए। मैं काट रहा हूँ, उसका रेडियस क्या है, ये सब दिमाग में होना चाहिए। छोटे छोटे बात पे ध्यान दोगे तो बड़ी गलतियाँ नहीं होगी। ठीक है, तो ये आपका सेंटर ऑफ मास ड्यू टू सेमी सर्कुलर रिंग, सेमी सर्कुलर प्लेट या डिस्क कंप्लीट हो गया। रिंग इसके पिछले वाले लेक्चर में कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन था HCV का और हमारा पहला क्वेश्चन था इसका। ठीक है, तो इसको पढ़िए, अच्छे से समझिए, एक बार घर पे खुद से डिराइव कीजिए। एक बार वीडियो देख लिया, वीडियो देखने के बाद खुद से डिराइव करो, देखो होता है कि नहीं। उसके बाद मुझे कमेंट करो, सर मुझसे ये नहीं हो रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। उसके लिए मैं आपको हेल्प करूँगा, सिखाऊंगा फिजिक्स। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।